हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। जैसा कि एक्सरसाइज 1 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि एपी होती क्या है। एपी में कहा है कि उसका सर्वांतर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सर्वांतर पता होना चाहिए कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सर्वांतर और प्रथम पद क्या होता है, वो देख लेना आप। तो इसका क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अगर इसका सर्वांतर सेम है तो समझो ये एपी है। ठीक है, तो इसका क्या सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर, पहले तो इसका क्या है, ए की वैल्यू तो यही है। ए बराबर हमारा प्रथम पद 2 है, तो डी की वैल्यू निकालो। डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर कितना आ गया, यहाँ से A2 की वैल्यू ये A1 A2 A3 A4, तो 4 माइनस 2, तो डी बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अब और निकालो, 2 3 निकाल के चेक करते हैं। तो फिर क्या है, A3 माइनस A2, तो डी बराबर कितना आ गया 8 माइनस 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि एपी नहीं है। तो इस सवाल को हम आगे नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एपी नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू सर्वांतर इसका सेम नहीं है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको चेक करते हैं और इसमें देखते हैं डी की वैल्यू और इसके 3 और पद क्या हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। ठीक है, इसके और 3 के आगे पद निकालने हैं। पहले तो इसका हमें देखना है कि एपी है या नहीं, तो वही प्रोसेस है पहला वाला ही। ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस 2, यहाँ से 1 लो, एलसीएम ले लो, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 2 दूनी 4/2, तो डी बराबर कितना आ गया, इसका एलसीएम 2, 5 माइनस 4, तो डी बराबर कितना आ गया 1/2। डी की वैल्यू आ गई, फिर से निकाल के चेक कर लो, 2 निकालते पता चल जाएगा। अगर सेम आ गई तो समझ लो एपी है, अन्यथा नहीं है। फिर से डी बराबर क्या करेंगे A3 माइनस A2, तो डी बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी चल रही है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 5/2, तो डी बराबर कितना आ गया 1/2। यहाँ से देखो दोनों मैच है, तो हमारी ये एपी है। अब इसका क्या करना है, हमें आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो ये कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो 5वां पद निकालना है हमें। फॉर्मूला होता है हमारा निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना कौन सा पद है, 1 2 3 4, 5वां पद निकालना है। तो n की वैल्यू कितना रखेंगे 5, a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो a5 निकाल दो। a5 बराबर n की जगह 5 रख दिया, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रखो 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो a5 बराबर कितना 2 का 2, यहाँ से कितना बचेगा 4 मल्टीप्लाई 1/2। इसको इससे काट दो कितनी बार, 2 बार, तो a5 कितना आ गया हमारा 2 प्लस 2, तो a5 कितना आ गया 4, 1 आ गया। अब कितना पूछ रहा है वो, आगे छठा पद और निकालो, तो n की वैल्यू अब की बार कितना रखेंगे 6। फॉर्मूला वही है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना कर दें अब की बार 6, यहाँ से n की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू वही 2 है, प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो a6 बराबर a प्लस कितना बचेगा, सॉरी यहाँ से ये तो वैल्यू रख दी ना 2, प्लस कितना बच गया 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो a6 बराबर, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो तो 2 का 2 रहेगा, प्लस 5/2। यहाँ से कुछ कमी चल रही है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, इधर कर लेते हैं। तो a6 बराबर कितना 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5/2, तो a6 बराबर यहाँ करे दे रहा हूँ। ठीक है, a6 बराबर कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, अब इसमें 3 पद पूछ रहा है, एक और पद निकाल दो। तो n बराबर अब की बार क्या रखेंगे
n बराबर, देखो इधर मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो A6 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9/2, ठीक है। अब हमारे पास कितने पद हो गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5, 6, 7 मान निकाल दो। तो n की वैल्यू की बार क्या रखेंगे 7, ठीक है। फॉर्मूला वही है हमारा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना रखेंगे हम 7 बराबर, क्योंकि 7वां पद है ना, 4 तो ऑलरेडी है, 3 और पूछ रहा है। तो a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/2। तो a7 बराबर 2 प्लस कितना 6 मल्टीप्लाई 1/2। तो a7 कितना हो गया, यहाँ से 2 का 2 रहेगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो कितना 6/2, ना तो यहीं से काट दो लो इसे, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 2 प्लस 3। तो a7 बराबर कितना आ गया 5। जो मेरे ब्रैकेट में आंसर है वही हमारे, अब इसको एक साथ लिख दो चलो। तो हमारे आंसर जो आए हैं, पहले तो डी की वैल्यू लिख दो। डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2, और इसके अगले पद कौन कौन से आए, एक तो 4 आया, एक कितना आया 9/2 आया, और एक कितना आया 5 आया। ये जो ब्रैकेट में है यही हमारे आंसर हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।